ये कहानी आज भी चीन के लोग सुनते और सुनाते हैं। इसका वहाँ के न्यूज़पेपर, वेबसाइट, बहुत सी जगहों पे जिक्र है। ये कहानी पुलिस के लिए भी एक पहेली है। करीब 26 साल हो गए हैं इस कहानी को, लेकिन आज तक चाइनीज पुलिस इसे सुलझा नहीं सकी। चीन में इस कहानी को लोग कई नामों से जानते हैं। एक है द मिडनाइट बस, एक है द बस टू फ्रेग्रेंट और द रूट नंबर 375। ये कहानी 14 नवंबर 1995 को बीजिंग से शुरू होती है। नवंबर का महीना था, ठंड की रात थी, कुछ ज्यादा ही ठंड थी तो कोहरा भी ज्यादा था। और उसी रात 14 नवंबर यानी 1995 को बीजिंग में रूट 375 की एक बस चलती है। ये बस युआंग मिंग योंग बस टर्मिनस से चली थी और इसकी आखिरी डेस्टिनेशन थी जियांगशांग फ्रेग्रेंस हिल। रात का वक्त था, ये आखिरी बस थी। कई मुसाफिरों को अलग अलग स्टॉप पे उतारते हुए बस अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाली थी। इस बस को एक ड्राइवर चला रहा था, साथ में एक लेडी कंडक्टर थी। मंजिल पे पहुंचने से करीब 6 स्टॉप पहले एक कपल, उनके साथ साथ एक बुजुर्ग और एक लड़का, ये 4 लोग सवार होते हैं। अब बस में कुल 6 लोग थे। बस चल पड़ी, बाकी सब कुछ ठीक था। ठंड का मौसम था, ठंड में लोग भी कम निकलते हैं तो खामोशी भी थी। सिर्फ बस के इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी। करीब मंजिल से 6 स्टॉप पहले ड्राइवर को 2 लोग दिखाई देते हैं। ड्राइवर को पता था कि ये लोग मुसाफिर हैं, इसलिए ड्राइवर ने बस रोक दिया। दोनों मुसाफिर जब बस के पिछले दरवाजे से अंदर आते हैं तो अचानक दिखाई देता है कि वो 2 नहीं बल्कि 3 लोग हैं। दोनों ने बीच में किसी तीसरे शख्स को ऐसे पकड़ रखा था मानो वो दोनों उसको सहारा दे रहे हों। तीनों का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी वजह ये थी कि उन लोगों ने ट्रेडिशनल चाइनीज ड्रेस पहनी हुई थी। बाकी के 4 लोग बैठे थे, उनको बड़ा अजीब लगा और वो 4 लोग घबरा गए। पूरे बस में डर का माहौल था। लड़का आगे के सीट पर जाकर बैठ गया। बुजुर्ग महिला बस के बीच वाली सीट पे बैठी थी और बार बार पीछे मुड़कर देखती और घबरा जाती। अगले स्टॉप पे कपल उतर जाते हैं। अब बस में सिर्फ 2 लोग बचे थे, बुजुर्ग महिला और वो लड़का। अचानक बुजुर्ग महिला चिल्लाने लगती है और लड़के के ऊपर आरोप लगाती है कि लड़के ने उसका पर्स चुराया। लड़का बुजुर्ग महिला को समझाता है कि मैं आगे की सीट पे था तो मैं कैसे आपका पर्स चुरा सकता हूँ, लेकिन बुजुर्ग महिला मानने को तैयार ही नहीं थी। लड़के को भी गुस्सा आ गया, वो भी बुजुर्ग महिला को चिल्लाने लगा। दोनों आपस में झगड़ने लगे। ये सब देखकर लेडी कंडक्टर वहाँ आई। बुजुर्ग महिला ने उसको कहा कि वो उसे उधर ही उतार दे, उसे पुलिस कंप्लेन करना है। लेडी कंडक्टर ने बस रुकवा दिया। बुजुर्ग महिला ने लड़के का हाथ पकड़कर उसे भी नीचे उतार लिया। नीचे उतरने के बाद लड़के ने बोला कि इधर तो कोई पुलिस स्टेशन नहीं दिखाई दे रहा है। तो बुजुर्ग महिला ने कहा कि मैंने तुम्हें कोई पुलिस कंप्लेन करने के लिए नहीं उतारा है, बल्कि तुम्हारी जान बचाई है। मैंने देखा पीछे जो 3 लोग थे उनके पैर ही नहीं थे। दोनों पास के ही पुलिस स्टेशन तक पैदल पहुंचते हैं और अपने साथ घटी घटना के बारे में बताते हैं। उनकी बातें सुनकर पुलिस दोनों को पागल समझने लगते हैं। दोनों चुपचाप अपने घर निकल जाते हैं। फिर अगले दिन जो अखबार में आता है उससे पुलिस के होश उड़ जाते हैं। जिस कंपनी की बस इस रूट पर चलती थी उसकी ओर से बस ड्राइवर, कंडक्टर समेत गायब हो जाने का दावा किया जाता है। पुलिस फौरन बुजुर्ग महिला और उस लड़के को खोजने लगती है जो देर रात आए थे। दोनों मीडिया को अपनी कहानी बताते हैं कि अगले दिन ही बस का पता चल जाता है। पुलिस को अगले दिन एक बस एक्सीडेंट की सूचना मिलती है। ये वही बस होती है जिसका जिक्र बुजुर्ग महिला और उस लड़के ने किया था। पुलिस की नींद उड़ जाती है। बस को पानी से निकाला जाता है तो खौफनाक दृश्य सामने आता है। उसमें से ड्राइवर और कंडक्टर की लाशें मिलती हैं। इसके अलावा 3 बुरी तरह सड़ी हुई लाशें निकलती हैं। फॉरेंसिक टीम भी भौचक्की रह जाती है। उनके मुताबिक 48 घंटे के समय में कोई लाश इतनी बुरी तरह खराब नहीं हो सकती, जबकि ड्राइवर और कंडक्टर की लाशें ठीक अवस्था में थी। इससे इस बात को बल मिलता है कि वो 3 शरीर क्या सचमुच प्रेत आत्माएं थी। इतना ही नहीं, दावा ये भी किया जाता है कि जब पुलिस ने बस की जांच की तो उसके फ्यूल टैंक में डीजल की जगह खून भरा हुआ मिला। ये देख पुलिस विभाग भी परेशानी में पड़ गया। उन्हें भी लगने लगा कि उस बुजुर्ग महिला और लड़के ने जो कहानी सुनाई थी वो सही थी।
सबसे खौफनाक बात ये थी कि बस आखिरी स्टॉप से 100 किलोमीटर आगे जिंगशांग शहर के पास एक नदी में मिली थी, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक बस में इतना डीजल था ही नहीं कि वो 100 किलोमीटर का सफर तय कर सके।